हाल ही के कुछ सालों की स्टडीज में ये पाया गया है कि हमने पृथ्वी को क्या से क्या बना दिया है। बेशर्मी से हो रही जंगलों की कटाई से लेकर के समुद्रों को प्रदूषित करने में हम इंसानों की सबसे बड़ी भूमिका रही है, या फिर ये बोलें कि केवल हमारी ही भूमिका रही है। जिस पृथ्वी को हम अपना घर कहते हैं, उसी को बर्बाद करने में हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमारे साथ साथ बेजुबान जीव जंतु भी भुगत रहे हैं। जलवायु में हो रहे परिवर्तन की वजह से हजारों खूबसूरत जानवर पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार में पहुंच चुके हैं, यानी कि वो इस धरती पर शायद अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो भविष्य में शायद ही किसी को देखने को मिलेंगे। फिलीपीन ईगल, इसे दुनिया में 3 सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली ईगल के रूप में जाना जाता है। दुर्भाग्यवश ये दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक माने जाते हैं। ग्रेट फिलीपीन ईगल के लिए जंगल एकमात्र घर है। इनके लिए जंगल वो जगह है जहाँ पर वे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें भोजन देते हैं और यही उनका जीवन बीतता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जंगल की हो रही कटाई और संसाधनों के अवैध होने से अब इनका आशियाना सीमित होते जा रहा है। कानून व्यवस्था होते हुए भी ये दुर्लभ पक्षी हर साल शिकारियों का शिकार हो जाते हैं। स्पोर्ट्स के नाम पर हर साल कम से कम 1 या 2 पक्षी मारे जाते हैं। पूरी दुनिया में अब केवल 400 जोड़े ही बचे हुए हैं। साइगा एंटेलोप, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका ये हिरन मंगोलिया और या फिर उसके आसपास के इलाके में पाया जाता है। ये अपनी पैनी नाक और छलांग की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस प्रजाति को दुनिया की विलुप्त होने जा रही प्रजाति में रखा गया है, जो कि तेजी से खत्म हो रहे हैं। साइगा एक हिरन है जो कि मूल रूप से लाखों करोड़ों की संख्या में एक विशाल भाग में रहा करते थे, लेकिन अनियंत्रित शिकार हो जाने की वजह से अब विलुप्त होने के खतरे में है। साइगा अपने विचित्र नाक की वजह से जाना जाता है। यह नाक लचीली और जरा लटका हुआ होता है। जहाँ बहुत से हिरणों के एक सींग खोखले होते हैं और वो अपने परिवार के सदस्यों के परिवार के अंदर इनकी नाक में हड्डी होती है, पर इसके अंदर भी ऐसा ही है। इन्हीं पारंपरिक चिकित्सा में इनके सींगों का प्रयोग किया जाता है। इसके शिकार होने से ये जाति और भी खतरे में है। 18वीं शताब्दी के अंत में इन क्षेत्रों में से इस हिरण के विलुप्त हो जाने की वजह से रोमानिया और मोल्दोवा में बड़े पैमाने पर शिकार करना शुरू हो गया था। पिछले 15 सालों में इनकी संख्या में 95% तक गिरावट देखी गई है, जो कि इस जीव को विलुप्त प्राय श्रेणी में रख देते हैं। प्रोबेसिस मंकी, जिसे हिंदी में लंबी नाक या फिर सूंड वाला बंदर भी कहा जाता है। ये बंदर मध्य प्रकार के होते हैं, जो कि वर्षावनों यानी कि रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इन बंदरों का आकार लगभग 53 सेंटीमीटर से लेकर के 76 सेंटीमीटर के बीच होता है और इनका वजन 7 किलोग्राम से लेकर के 28 किलोग्राम के बीच में होता है। ये पेड़ों पर 24 किलोमीटर तक प्रति घंटे की स्पीड से कूद सकते हैं। इनकी लंबी नाक बहुत लचीली होती है और बड़ा फूला हुआ पेट इन्हें अन्य बंदरों से अलग करता है। आज पूरी दुनिया में इनकी केवल 2 प्रजाति ही बची हुई हैं, जो मुख्य रूप से बोर्निया के जंगलों में पाए जाते हैं। आज इनके आवास पर होने वाली कमी और मानव द्वारा इनका लगातार शिकार किए जाने की वजह से केवल 7000 प्रोबेसिस मंकी ही बच पाए हैं। फायरफ्लाइज यानी कि जुगनू, क्या आपने कभी गौर किया है कि 90 के दशक तक रात के अंधेरे में बहुत सारे जुगनू नजर आते थे, यहाँ तक कि शहरों में भी। लेकिन आज शहरों को तो छोड़िए, गांव में भी बहुत कम नजर आते हैं। जैसे जैसे समय तेजी से बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी चमक भी धुंधली पड़ती जा रही है। दरअसल प्रदूषित पर्यावरण और कीटनाशक दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग से इन सुंदर जीवों को विलुप्त प्राय बना दिया है। अब ना जंगल झाड़ियों में जुगनू की चमक दिखाई देती है और ना फूल पत्तियों पर रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देती हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण विभाग की वजह एक सर्वे के अनुसार कीटनाशक दवा और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जुगनू, तितली के अलग अन्य छोटे छोटे जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। इनकी संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज करी जा रही है। शीघ्र ही इनके संरक्षण और संवर्धन के ऊपर अगर उपाय नहीं किए गए तो इनकी कई प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। जुगनू और तितली प्रकृति की अनमोल देन है। ये
प्रकृति को सुंदरता प्रदान करते हैं, लेकिन शायद आने वाली पीढ़ी इस सुंदरता को सिर्फ किस्से कहानियों में ही देख पाएगी। व्हाइट अमेरियन ब्राजील के अमेज़न जंगलों में पाई जाने वाला ये दुर्लभ प्रजाति का बंदर है। धरती पर मात्र यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये बंदर जिंदा है। तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से ये प्रजाति अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। वर्ल्ड मंकी के कैटेगरी में का ये बंदर इंसानों जैसी बनावट के लिए मशहूर होता है। ये बंदर लगभग 20 से 28 सेंटीमीटर के होते हैं और इनकी उम्र औसतन 20 वर्ष होती है। ये बंदर जंगलों और पर्यावरण के खत्म होने के चलते और इसकी कगार पर पहुंच चुके हैं, तो कई अवैध शिकार के चलते ब्लैक मार्केट में बिकने पर मजबूर हो गए हैं। ट्री पेंगोलिन ये बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम में राष्ट्रीय कानूनों में संरक्षित है। दुर्भाग्यवश इस अद्भुत जीव को मार करके इसका उपयोग अधिकतर यौनवर्धक दवाओं से लेकर के नपुंसकता को खत्म करने में किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत लाखों में है। इसकी अंगों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 से 12 लाख रुपए तक मिलती है। बेहद शर्मीली प्रवृत्ति का ये जीव पेंगोलिन भोजन के रूप में अमूमन दीमक तथा चींटियों को अपना निवाला बनाता है। इस जीव की विचित्र बनावट होती है। खुद पर खतरे की आशंका को भांपते हुए ये खुद को कुंडली मार करके छिपा लेता है, जिससे ये खतरनाक जानवर और उनसे होने वाले जीवों से खुद को बचा सकता है। पेंगोलिन की अधिकतर आबादी खतरे में है। एशियाई पेंगोलिन घटते जा रहे हैं क्योंकि लगातार उनके पर्यावरण से और ये खत्म होते जा रहे हैं और इनके त्वचा और शंख के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मांस के लिए इनका शिकार किया जाता है। गैलापागोस टर्टोइज इन खूबसूरत कछुओं को देखकर सबका जी करता है इनके साथ खेलने का, लेकिन सच तो ये है कि इनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है कि इस प्रजाति के सभी कछुओं के शरीर पर नमक डाल करके उनको संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। 1960 में केवल 15 कछुए ही एक द्वीप पर जीवित बताए गए थे। भोजन और तस्करी के लिए 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान समुद्री डाकू, मछुआरे और व्यापारियों द्वारा इसका जमकर शिकार किया गया था। अनुमान है कि 1 लाख से ज़्यादा इस प्रजाति के कछुओं का शिकार किया गया था। कछुओं की प्रजातियों में से कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कई एकदम लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन 1970 में इक्वेडर की सरकार ने इनके संरक्षण के लिए काफ़ी ठोस कदम उठाए। तब से वैज्ञानिक इन्हें बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज इनकी संख्या कुछ हजार तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी इन्हें ब्लैक लिस्ट में ही डाल के रखा हुआ है और इनको रेड लिस्ट किया है। अमूर लेपर्ड अपनी खूबसूरत खाल के लिए या फिर ये जानवर बलि चढ़ाया जाता है। ये तेंदुआ पूर्वी रूस के 2 बर्फीले जंगलों में पाए जाते हैं। पहले ये कोरिया और चीन में पाए जाते थे, लेकिन पर्यावरण में हो रहे बदलाव और इंसानों द्वारा अनियंत्रित शिकार की वजह से 2007 में इनकी कुल संख्या सिर्फ 20 से आसपास रह गई थी। मानव विकास और गतिविधियों और मौसम में बदलाव के कारण इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वन्य जीव संरक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उपाय ना किए गए तो ये तेंदुआ पूर्ण रूप से गायब हो जाएगा। दोस्तों, इस धरती पर इंसानों के साथ साथ लाखों करोड़ों जीव और जानवर रहते हैं, पर बात सिर्फ इंसानों के बारे में ही होती है। तभी तो हजारों खूबसूरत जानवर पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी जानवरों को हम नहीं बचा सकते, लेकिन कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।